नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक रूल बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है। एक नियम है आया है जो गवर्नमेंट ने पारित किया है, यूजीसी। तो यूजीसी क्या है, इसके क्या पॉइंट है, इसका विरोध क्यों हो रहा है और ये क्यों लागू किया गया, ये कुछ मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसके क्या इसका मतलब इसका विरोध क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि जनरल वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूजीसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि यूजीसी जो नियम है वो क्यों लाया गया। यूजीसी नियम जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी छात्रों में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया है। मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एससी एसटी और ओबीसी वाले छात्रों के ऊपर जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकने के लिए ये नियम लाए गए थे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ढांचा क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 3 स्टेप्स है। स्ट्रक्चर इसका है, इक्विटी कमेटी है, इक्विटी स्क्वाड है और इक्विटी हेल्पलाइन नंबर है। ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पारित की गई है। तीसरा, इसकी शिकायत कैसे होगी। छात्र इसकी शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं और कॉलेज कैंपस में भी कर सकते हैं। दूसरी जो है, अगर शिकायत करने के बाद इसमें तुरंत 24 आवर्स में वो जो भी मैटर होगा वो कमेटी के पास जाएगा और 7 से 15 दिन के अंदर वो निर्णय लेगी। अब चौथा पॉइंट है, इसमें सजा क्या होगी। ठीक है, जो भी दोषित छात्र होगा उसकी डिग्री रद्द की जाएगी और अगर कोई कॉलेज और अगर यूनिवर्सिटी इसको लागू नहीं करती है तो उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, विरोध क्यों हो रहा है इसका। इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यह कानून एक तरफा है। इस कानून में यही बताया गया है कि यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जैसे मैंने इसमें लिखा है कि यह नियम मानता है कि भेदभाव जनरल द्वारा एससी एसटी ओबीसी पर ही किया जा रहा है। मतलब जनरल कैटेगरी वालों के द्वारा ही एससी एसटी और ओबीसी के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा इस कानून में है। इस कानून में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि एससी वाला एसटी के ऊपर या ओबीसी वाला एसटी के ऊपर कोई भेदभाव कर सकता है या उसका कुछ भी अमेंडमेंट उसके अंदर नहीं है। इसमें खाली फॉर यही है कि जनरल वाला ही एससी एसटी और ओबीसी के ऊपर भेदभाव कर सकता है। इसके साथ इसमें यही भी है कि इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर कोई जनरल छात्र के साथ अगर भेदभाव करता है, अगर कोई जैसे एसटी एससी ओबीसी वाला अगर कोई जनरल छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उसका स्पष्टीकरण भी इस रूल्स के अंदर नहीं है। अब कुछ पॉइंट मैंने इसे और लिखे हैं। अब विरोध क्यों हो रहा है, एक पॉइंट तो मैंने आपको पहले समझाया, कुछ पॉइंट मैं आपको और समझा रहा हूँ। इस नियम का दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे किसी की आपसी रंजिश है तो वो उसमें दुरुपयोग होगा। दूसरा, जातिगत विभाजन होगा। एक कॉलेज और कैंपस और यूनिवर्सिटी का जो माहौल होता है, फ्रेंडली माहौल होता है, उसके अंदर यह जो नियम है लोगों में मतलब जातिगत विभाजन करेगा। जातिगत विभाजन से फिर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं बनेगा। एक जनरल कास्ट वाला डर डर के किसी को कुछ बोलेगा, एक डरावना सा माहौल बनेगा कैंपस के अंदर। तो जातिगत विभाजन भी इसके अंदर हो रही है। छात्रों में गुटबाजी बढ़ेगी और पुरानी कोई भी रंजिशें होगी तो वो भी छात्र इस नियम के इस एक्ट के थ्रू निकालेंगे। 8वां पॉइंट है मेरा, भेदभाव, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट जो इस नियम में और जो इस एक्ट में है कि इस एक्ट में ऐसा है कि अगर जनरल वालों का किसी कार्य में भेदभाव का इरादा नहीं था पर एससी एसटी ओबीसी वाले छात्रों ने इसको गलत प्रकार से ले लिया तो भी कार्रवाई की जाएगी जनरल वालों के ऊपर। ये सबसे मतलब ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट के आधार पर ही सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। यह विरोध ऐसा है कि मान लो अगर जनरल वाला और एससी एसटी वाले सब मिलकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो अगर उस काम में अगर जनरल वाले का ऐसा कोई इरादा नहीं भी था और एससी एसटी वालों ने गलत समझ लिया और उसको यूँ फील हुआ कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो यह भी इसके अंदर मेंशन नहीं है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं है, क्लियर नहीं है ये चीज़ें। दूसरा, विरोध का कारण यह भी है कि भेदभाव केवल जनरल वाला ही करता है। अगर किसी जनरल वाले छात्र के ऊपर छात्र इस भेदभाव से ग्रसित होता है तो उसके लिए कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब
इस एक्ट में जनरल वाले के ऊपर कोई कुछ भी भेदभाव करता है तो ये उसमें स्पष्टीकरण नहीं दे रखा है। इसमें मेरा सजेशन यह है कि यह जो नियम है पारदर्शी नहीं है। इसके अंदर जनरल वालों को एक तरह से अलग ही कैटेगरी में मतलब खड़ा कर दिया है, दोषी करार दे दिया गया है। मेरा ये नहीं है कि SC ST OBC और जनरल, मेरा ये नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये है कि इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए और छात्रों के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग खत्म हो रही है, जो प्यार और जो वो है वो खत्म हो रहा है उन लोगों के अंदर। मेरा सिर्फ ये है कि अगर कोई कमेटी बने तो हर कमेटी के 5 मेंबर के अंदर हर कैटेगरी का एक एक मेंबर होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाए और उसका इन्वेस्टिगेट करें और उसको मतलब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें बिना भेदभाव के। और कई बार आरोप मतलब कई बार ये भी आरोप लग जाते हैं कि जनरल वाले के ऊपर, जैसा मैंने भेदभाव बताया। तो मतलब मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि मेरा खुद का सजेशन ये है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए और अमेंडमेंट इस तरीके से किया जाए कि ताकि किसी भी वर्ग को कोई भी परेशानी ना हो और सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहे और आराम से रहे। थैंक यू सो मच।